समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहूं एक लोटा आपको दूं और जाकर के भैया समुद्र का पानी लेकर के आओ, आप जाएं समुद्र का जल लेकर के आ गए और आपने कहा लीजिए गुरुजी ये रहा समुद्र का जल। अब हम आपसे कहें कि बताओ इस आपके इस लोटा में क्या है, तो आप समुद्र कहोगे? समुद्र कोई नहीं कहेगा। क्या कहेगा? कि ये समुद्र का जल है, ये अंशी नहीं है, ये पूरा का पूरा नहीं है, ये उसका अंश है। समझिएगा बात को, ये समुद्र नहीं है, ये उस समुद्र का छोटा सा अंश है। मैं कहूं इसको समुद्र बनाओ तो बना सकते हो? उस एक लोटा जल को मैं कहूंगा समुद्र बनाओ तो क्या उसे समुद्र बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। कैसे? जाग करके उस जल को फिर से समुद्र में डाल दो, बताओ वो समुद्र बन गया कि नहीं? इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी उसी अविनाशी के अंश हैं। आज अंश हैं, कभी तो उससे जुड़े थे, आज हम उससे दूर हो गए, उससे हम हट गए तो हम अंश हो गए, परंतु अंश होने के पहले जब उससे जुड़े थे तब हम ही तो अंशी थे, तब हम ही तो समुद्र थे। लेकिन बस आज हम उससे दूर हो गए तो अंश बन गए। जैसे समुद्र के लोटे को आपने भर लिया जल से तो अब वह समुद्र नहीं बचा, अब वह अंश हो गया। उसी प्रकार से हम भी कभी अंशी थे, जब तक उससे जुड़े थे सो हम भी नारायण ही थे। आज कट गए तो हम अंश हो गए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुनः अंशी नहीं बन सकते। समुद्र का जल समुद्र में डालने से वह जल समुद्र हो गया। उसी प्रकार से हम भी भजन आदि साधना आदि करके जब पुनः उससे जुड़ जाएंगे तो हम फिर से भगवान ही हो जाएंगे। फिर हम अंशी नहीं है, फिर हम अंश नहीं